कोई गाना कितना रिच हो सकता है ये इस बात से पता चलता है कि वो गाना कितना कुछ कह रहा है। किसी गाने में कोई मैसेज, कोई फीलिंग या फिर कोई इमोशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है, या फिर मैं ऐसा कह लूँ कि कोई गाना पूरा स्टोरी बयां कर सकता है, एक पूरी दास्तान। सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान है। तो सावन के इस पावन मौके पर हम बात करने वाले हैं लखबीर सिंह लखा के उस गाने की जो 17 मिनट में एक पूरी कहानी बयां करता है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। ये कहानी एक पति पत्नी की जो बाबा को जल चढ़ाने बाबा धाम जाते हैं। सुल्तानगंज जहाँ से जल भरा जाता है वहाँ पहुँचकर पति ने कहा कि मैं गंगा में स्नान करके आता हूँ और जब मैं वापस आ जाऊँ तो तू भी चली आना। आ रहा हूँ मैं स्नान कर अभी, फिर पीछे तू नहाना, आ जाऊं मैं जब ही। ऐसा कहकर उसने डुबकी लगाया और लौटकर वापस नहीं आया। पत्नी को गया छोड़ अकेली संसार में, वो बह गया श्री गंगा जी की बीच धार में। इस सदमे को उसकी पत्नी सह नहीं पाई और इसका सारा जिम्मेदार वो भोले को ठहराने लगी। और तभी इस गाने की शुरुआत होती है एक शानदार से म्यूजिक पीस के साथ। तो अब हम गाने के थ्रू एक पत्नी की इमोशन को जानने वाले हैं जो अपने पति को खो चुकी है और इस दुख में भोले से कह रही है, खुशियों में झूमते, पर लुट गई अब भोले जी मैं तेरे द्वार में, लो संभालो। गाने के थ्रू पत्नी कहती है कि लो भोले शिव शंकर अपनी कांवर तुम ही संभालो, क्योंकि मैं तो लुट गई हूँ तुम्हारे द्वार पर आकर। लो संभालो प्रभु अपनी कांवर, लुट गई मैं अभागनिया। वो कॉन्स्टेंटली भोले को गलत बता रही है, जैसे उसका शिव पे से विश्वास उठ चुका है। वो कहती है कि कौन कहता है कि तू दानी दयावान है, तू तो बस निर्दयी, कठोर और पत्थर का भगवान है। कौन कह रहा है कि तू दानी दयावान है, निर्दयी कठोर है, पत्थर का तू भगवान है। गाने के अगले पार्ट में बाकी लोगों का रिएक्शन दिखाया जाता है कि कैसे लोग उस पर तरस खा रहे हैं और उसे समझा रहे हैं। अब देख के उस दुखिया को सब लोग तरस खाते थे, कोई देता था तसल्ली और कई समझाते थे, पर वो तो यही कहती है कि मैं भी मर जाऊंगी, मेरा अब इस दुनिया में बचा क्या है। फाड़ती थी कपड़े तन के, नोचती थी सर के बाल, और घूम फिर कर इसी बात पर अड़े रहती है कि हे भोले तू तो दुखियों के किसी काम नहीं आता। दीन और दुखियों के कभी आता नहीं काम है, ये लो संभालो। और इसके बाद उस औरत के सिचुएशन को दिखाया जाता है कि कैसे उसके बाल बिखरे हुए हैं, पैरों में छाले पड़े हुए हैं और भूख के मारे बार बार बेहोश हो जा रही है। पैरों में छाले पड़े, कुमला गया कोमल बदन। और उसके इस हाल को देखकर एक संत उसके पास आते हैं और उसे पानी पिलाकर उससे पूछते हैं, बेटी बता हरी हाल जरा अपना सुना दे यहाँ पे बैठ कर। तो रो रो कर वो अपनी दास्तां उस संत को बताती है और वो संत कहते हैं, बेटी तू हिम्मत से जरा काम ले, एक दफा भोले प्रभु का प्रेम से तू नाम ले। तो वो संत कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू भोले का नाम ले, वो सबको सहारा देते हैं। तो वो औरत गुस्से में आ जाती है और कहती है, झूठा तेरा ज्ञान है, अरे इस जगत में कोई भी ईश्वर है ना भगवान है। वो औरत गुस्से में आकर उस संत को पत्थर मार देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो संत कौन थे और कैसे भोले के दरबार में इन दोनों पति पत्नियों का मिलाप होता है। इस गाने के थ्रू कहानी आगे बढ़ती है। वो औरत सैकड़ों के कांवर तोड़ देती है, कईयों के सर फोड़ देती है और पीछे चलते चलते भोले के दरबार तक पहुंच जाती है। आ गई वो भोले जी के द्वार में, और वहां भी शिवलिंग को देखकर यही कहती है कि क्या तू ही वो भगवान है, कर दिया बगिया को मेरे, तूने तो वीरान है। वो शिव को चैलेंज कर रही है कि अगर भगवान सच में है तो सामने क्यों नहीं आता, और शिवलिंग पे सर को मार मार कर खून खून कर देती है। तेरे धाम में सर फोड़ के मर जाऊंगी। ऐसा करते करते वो बेहोश हो जाती है और लोग उसे उठाकर बाहर लेटा देते हैं और सब यही सोच रहे होते हैं कि वो मर चुकी ये कौन थी बेचारी, आज आके यहाँ मर गई। लेकिन फिर एक आवाज आती है, फिर आई एक आवाज, भाग्यवान जरा आंख खोल। ये सुनते ही वो चौंक कर जब नजर खोलती है तो देखती है कि उसके पति ही की गोद में रखा था उसका सर। ये देखते ही उसकी पत्नी पूछती है कि ये कैसा चमत्कार है। तो उसका पति कहता है कि यही तो भोले का दरबार है। हंस के पति बोला, ये शिव भोले का दरबार है, सूखे हुए बाग हृदय के यही खिल जाते हैं। वो कहता है कि मैं तो गंगा जी के धार में बह गया था, तभी एक संत की पड़ी बहते हुए मुझ पे नजर,
और उसी संत ने मुझे होश में लाकर तुम्हारे बारे में बताया और बोला, सीधे जा चला तू बाबा धाम की डगर। वो अपनी पत्नी को ये भी बताता है कि उस संत के सर पे चोट लगी थी और उस संत से वो पूछता है कि हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा, कैसे चोट लगी है मुझे बताइए। तो पता है वो संत क्या कहते हैं? अरे मेरी एक बेटी है गुस्से में आज हार कर, फोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार कर, और मुस्कुरा के कहने लगे उसका ये उपहार है, और मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी अभी दुनिया से थोड़ी अनजान है, पर फिर भी मैं उसका पिता हूँ और वो मेरी संतान है। कुछ भी हो मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है। तो ये सुनकर उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है और वो बताती है कि उसने ही उस संत को पत्थर मारा था। वो अपने पति को कहती है कि अभी ही कांवर मंगाइए और चलकर मेरे साथ जल चढ़ाइए। और जब जल चढ़ाने वो जा रहे होते हैं तो तभी उनकी नज़र उस संत पे पड़ती है। देख करके उनको वहाँ हो गए हैरान है, क्या दिव्य रूप उनका है, चेहरा प्रकाशवान है। फिर उन्हें क्या दिखाई देता है ये मैं बोल कर नहीं बताऊंगा, आप खुद सुन लो। फिर उन्हें दिखलाई पड़ा बहती है जटा से गंग, और भोले बाबा थे खड़े हंसते हुए गौरी के संग। और जब वो भोले के पैरों को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं तो शिवलिंग पे गिर जाते हैं। लोग हो गए भोले जी शिवलिंग पे वो गिर पड़े। और फिर वो सिर्फ एक ही काम कर सकते थे कि भोले से माफ़ी मांग सकते थे और उनका गुणगान कर सकते थे। धन्य है माया तेरी तू दानी दयावान है। और इस तरह एक मास्टरपीस गाने का अंत होता है जिसमें एक पूरी कहानी थी। अब आप मुझे बताइए कि आपको ऐसे और कितने गाने सुनने मिलते होंगे जिसमें पूरी कहानी हो। मेरे पास तो और भी गाने हैं, अगर कहोगे तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।